जांच अपने आप करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख देंगे तो बाबा झट बता देंगे ये तुम्हारा चार्ट ठीक है या नहीं ठीक है। आसामी चलन की सर्विस देख बाबा झट बता देंगे। बार बार याद कईयों की रहती होगी। क्या लगन लगी हुई होगी तो बार बार भूलते होंगे, फिर बार बार याद करते होंगे, अरे मैं क्यों भूल गया। जो म्यूजियम व प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं उनकी ऐसी अवस्था होगी। कैसी? जो सर्विस फील्ड में रहेंगे उनकी ऐसी अवस्था होगी कि बार बार उनको याद आवेगा कि मैं क्यों भूल गया। एक तो भूल जाने से जिनकी सेवा करते हैं उनके ऊपर असर नहीं पड़ता, सेवा का असर नहीं पड़ता। याद में रह करके सेवा करेंगे तो दूसरे के ऊपर भी असर पड़ता है। दूसरी बात, याद करते करते अपनी प्रैक्टिस पक्की होती है। और तीसरी बात, सेवा के फील्ड में रहने से याद जास्ती आती है। घड़ी घड़ी बाबा याद दिलाता है। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं मैं सबसे उन बच्चों को याद करता हूं। तो बाप जिन बच्चों को याद करेगा, बच्चे तो याद करते हैं, बच्चों की याद तो नंबरवार, लेकिन बाप जिन बच्चों को याद करेगा तो उनकी याद क्यों नहीं टिकेगी। तो मूल बात क्या हुई है? ब्राह्मणों के जीवन की मूल बात हुई, अगर प्रैक्टिस पक्की करनी है जल्दी तो सदा ईश्वरीय सेवा में प्रस्तुत रहे। जितना जितना ईश्वरीय सेवा में अपने को अर्पण करते जाएंगे, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से, उतना उतना अवस्था याद की चढ़ती जाएगी। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना लगा रहता है। क्या? अब वो चाहे जड़ म्यूजियम हो और चाहे चैतन्य म्यूजियम हो। बेसिक में कौन सा म्यूजियम होता है? जड़ म्यूजियम था। चैतन्य बाप कौन है? चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनने वाले कौन है? चैतन्य राम सीता कौन है? चैतन्य राधा कृष्ण कौन है? ये बुद्धि में पक्का पता होता ही नहीं। और अभी तो हम एडवांस में है, हमें एडवांस पता लग गया है कि उनके पार्टधारी हैं वो यहाँ सच रूपी रंगमंच पर कौन कौन है, हम उनका परिचय देते हैं इस चैतन्य म्यूजियम में। तो बोला म्यूजियम में सारा दिन आवत जावत रहती है। जड़ म्यूजियम में या चैतन्य म्यूजियम में ज्यादा आवक जावक होगी? चैतन्य में ज्यादा होगी, जड़ में नहीं होगी। बेसिक में तो वहाँ बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं जड़ म्यूजियम का, तब आना जाना होता है। और यहाँ तो कोई एडवर्टाइजमेंट होता नहीं। फिर भी चैतन्य वाइब्रेशन फेंकता है या जड़ वाइब्रेशन फेंकता है? जड़ मूर्तियां, जड़ चित्र जो है वो वाइब्रेशन नहीं फेंकते, और चैतन्य मूर्तियां चारों तरफ दूर बैठे भी वाइब्रेशन फेंकती हैं। तो सुबह से शाम तक आना जाना उनके पास लगा रहता है। तो क्या करना चाहिए? बाबा का इशारा क्या है? सेवा में बिजी रहे। कहाँ सेवा में बिजी रहे? चैतन्य में आना जाना करना। चैतन्य में जहाँ भी म्यूजियम अपने को अनुभव होता हो कि ये म्यूजियम है बाबा का,
बाबा ने ये म्यूजियम बनाया है, तो उन चित्रों का परिचय देने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। वो चित्रों का परिचय देंगे तो लोगों की बुद्धि में जल्दी बैठेगा, और बिना चित्रों के परिचय देंगे तो उतना जल्दी बुद्धि में नहीं बैठेगा। 4-5 मुख्य चित्र चाहिए। बेसिक नॉलेज जब थी तो भी कितने मुख्य चित्र बताए? 4-5 चित्र बताए। बोला म्यूजियम में सारा दिन आना जाना लगा रहता है, परंतु दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। कब? अभी की बात नहीं बताई, आते रहेंगे। माना कब की बात बताई? जब कर्मातीत अवस्था होगी, ऑटोमेटिक याद पक्की हो जाएगी। याद करने का खींच खींच करके याद करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। बार बार माया याद में विघ्न पैदा भी नहीं कर सकेगी। उस समय क्या होगा? उस समय दिल्ली के म्यूजियम में बहुत आते रहेंगे। बार बार बाबा का परिचय देना पड़ेगा। जो आते रहेंगे उनको बाबा का परिचय देना पड़ेगा। बार बार क्यों? अरे एक बार आ गए, परिचय मिल गया, बुद्धि में बैठ गया, तो फिर उनको बार बार परिचय क्यों देना पड़ेगा? नहीं आया समझ। जब प्रत्यक्षता होगी चैतन्य चित्रों की, उस समय महाभारत युद्ध का नजारा होगा कि शांति का नजारा होगा? महाभारत युद्ध का नजारा होगा। उस युद्ध के बीच में बाहर वाले उनका माथा खराब करते रहेंगे, और वो अंदर म्यूजियम में आवेंगे तो उनका माथा घुमा देंगे। तो बार बार वो बाहर जाएंगे, बार बार अंदर आएंगे, तो बार बार तुमको समझाना पड़े, परिचय देना पड़ेगा। क्या तुम अरे इनको इतनी बार समझाते हैं, इनकी बुद्धि बैठता ही नहीं, मरने दो। नहीं, ये कल्याण की भावना नहीं हुई, शुभ भावना नहीं हुई, शुभ कामना नहीं हुई कि थोड़ा सा समझा दिया, बात बुद्धि में नहीं बैठी तो जड़ दिया। नहीं, बार बार उनको